अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ जमात पंजम के तमाम तलबा और तालबात ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। अज़ीज़ तलबा और तालबात, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से अपने सब का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बुल आलमीन। अज़ीज़ तलबा और तालबात, हमने पिछले सब में सूरह हिजरात का आगाज़ किया था और आयत नंबर 12 तक हमने मुकम्मल की। आज आयत नंबर 12 से आगे हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और तजवीदी क़वाइद में हमने हरूफ़े लीन के बारे में जाना था। जी इब्राहिम बेटा आप खड़े हो जाएं, आप बताएं हरूफ़े लीन कितने हैं। हरूफ़े लीन 2 हैं, शाबाश। वाओ और या। जी अहमद बेटा आप बताएं वाओ लीन कब होगा? जब वाओ साकिन से पहले वाले हर्फ पर ज़बर आ जाए तो वाओ लीन होगा। माशाल्लाह बारकल्लाह। जी आगे बताएं बेटा याए लीन कब होगी? जब याए से पहले वाले हर्फ पर ज़बर आ जाए तो वहाँ पर हम याए लीन का कायदा करेंगे, यानी कि वहाँ पे या को जल्दी पढ़ेंगे, नरमी के साथ अदा करेंगे, लंबा या खींचकर नहीं पढ़ेंगे। हरूफ़े लीन को पढ़ने का तरीका क्या है? इनको नरमी से अदा करते हैं, खींचकर। हरूफ़े मद्दा की तरह हम इन्हें लंबा नहीं करते। आज के सब में हम इजहार का कायदा देखेंगे। जी बेटा इजहार का कायदा, इजहार लफ्ज़ से ज़ाहिर हो रहा है, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है। इजहार का मतलब है ज़ाहिर करना, इजहार का मतलब है ज़ाहिर करके पढ़ना। नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हरूफ़े हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो इजहार करेंगे। अगर हमारे पास नून साकिन है, ये तनवीन है और उसके बाद हरूफ़े हल्की में से कोई हर्फ आ जाए। हरूफ़े हल्की कौन से हरूफ हैं? वो हरूफ जो हल्क से अदा होते हैं। हरूफ़े हल्की हमारे पास 6 हैं। हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, ये 6 हरूफ हैं हमारे पास। पहली शर्त कि अगर हमारे पास नून साकिन हो और दूसरी शर्त अगर यहाँ हमारे पास तनवीन हो और उसके बाद हरूफ़े हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो नून की आवाज़ को हम बेटा हमेशा ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, नून की आवाज़ को छुपा कर नहीं पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ देखिए, मिसाल मिन खौफिन, यहाँ पे नून साकिन है, उसके बाद हरूफ़े हल्की में से खा आ गया है तो यहाँ पर हम नून की आवाज़ को वाज़िया करके पढ़ेंगे, नून की आवाज़ को हम छुपाएंगे नहीं। मिन खौफिन नहीं करेंगे, इसे हम पढ़ेंगे मिन खौफिन। आगे देखें मन आमना, मन पढ़ेंगे, मम करके नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि यहाँ पे हरूफ़े हल्की में से हमारे पास हमज़ा आ गया है, इस वजह से मन आमना। इसी तरह बेटा आपने हरूफ़े हल्की जो हमने पढ़े हैं 6 के 6, इनकी आपने मिसालें तलाश करनी है। आपने हर हर्फ के साथ 2-2 मिसालें तलाश करनी है। जैसा कि हमारे पास नून साकिन है या तनवीन है और उसके बाद कहीं पे हमारे पास हमज़ा आ रहा है, कहीं पे हा, कहीं पे आइन, कहीं पे हा, कहीं पे गैन, कहीं पे खा। तो इसके साथ आपने इजहार का कायदा जो है वो बताना है और इसकी मिसालें जो है वो आपने रजिस्टर पर लिखनी है इंशाल्लाह। उसके बाद हम सूरह हिजरात का आगाज़ करते हैं। आयत नंबर 13 से देखें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 13 से देखें। या अय्युहन नास, यहाँ पे बेटा हम या को, यहाँ पे मद है और इसको खींचकर लंबा करके पढ़ेंगे। मद मुक्सिर, या अय्युहन नास इन्ना, यहाँ पर हमारे पास नून मुशद्दद है और नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पर हम हमेशा गुन्ना करते हैं। इन्ना खलक़नाकुम, यहाँ देखिए दोबारा से
या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम। यहाँ पर कौन सा कायदा हो रहा है? काफ साकिन है तो काफ साकिन पर कौन सा कायदा होता है? ये हरूफ कलकला में से है और यहाँ पर कलकला होगा, यानी कि आवाज़ को हम डबल करके पढ़ेंगे। हमारी आवाज़ गेंद की तरह उछलेगी, जैसे एक गेंद जो है वो हम बॉल को दीवार के ऊपर मारते हैं तो वो उछल कर दोबारा आती है, इसी तरह हमारी आवाज़ भी दो चुक होकर पलटती है। इन्ना खलक़नाकुम मिन, यहाँ पे काफ को मीम से मिलाएंगे, मीम पर हम मीम शद्दत है गुना करेंगे और नून के बाद हरूफ इख्फा में से ज़ाल आ गया है तो यहाँ पर हम इख्फा करेंगे। खलक़नाकुम मिन ज़किरिन व, यहाँ पर बेटा तनवीन है और उसके बाद हरूफ इख्फा में से वाव आ गया है तो यहाँ पर हम इख्फा करेंगे। ज़करिन व उन्सा, सा को नरमी से अदा करेंगे और उन्सा नून पर इख्फा करेंगे। वजअलनाकुम शुऊबा, यहाँ पे देखिए बेटा नून पर खड़ी ज़बर है तो यहाँ पर हम इसे एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। शुऊबन व, यहाँ पर देखिए हमारे पास वाव साकिन है, उससे पहले पेश है तो यहाँ पर कौन सा कायदा होगा? वाव मद्दा का कायदा होगा। शुऊबन व क़बाइल, यहाँ पे बा को लंबा करेंगे। लितआरिफू, यहाँ पर वाव मद्दा का कायदा हो रहा है, आइन को हलक से वाज़े करेंगे और एक अलिफ के बराबर लंबा करके अदा करेंगे। आगे देखिए इन्ना अकरमकुम, इन्ना पे हम जो है नून मशद्दत है तो यहाँ पे कौन सा कायदा होगा? गुना का कायदा होगा। अकरमकुम इंदल्लाहि, हम यहाँ पे बताएं बेटा कि लफ्ज़ अल्लाह के नाम को हम बारीक पढ़ेंगे या मोटा पढ़ेंगे। यहाँ पे लफ्ज़ अल्लाह के नाम को हम मोटा पढ़ेंगे। क्यों मोटा पढ़ेंगे? क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह के नाम से पहले जो है ज़बर है, इसलिए इसको मोटा पढ़ेंगे। और यहाँ पे नून साकिन है, उसके बाद हरूफ इख्फा में से दाल है तो यहाँ पर हम इख्फा करेंगे। अत नहीं करना आपने, यहाँ पे ताबे अक्सर स्टूडेंट कलकला कर देते हैं, कलकला नहीं करना। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम, आगे देखें इन्नल्लाह, पीछे वाला ही कायदा यहाँ पे दोहराया जा रहा है, नून में शद्दत है वहाँ पे गुन्ना होगा और लफ्ज़ अल्लाह के नाम को मोटा पढ़ेंगे। अलीमुन खबीर, यहाँ पर कौन सा कायदा हो रहा है? अभी हमने देखा था कि अगर नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ पर इजहार का कायदा होगा और हमारे पास हरूफ हल्की में से खा आ गया है तो यहाँ पर बेटा इजहार करेंगे। अलीमुन, यहाँ पर तनवीन में जो नून की आवाज़ है उसको वाज़े करके पढ़ेंगे, छुपाएंगे नहीं। इसको दोबारा से देखें, इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, अलीमुन खबीर। यहाँ पर जाए नीम का कायदा हो रहा है, या साकिन है उससे पहले ज़ेर है बीर तो यहाँ पे या मदा का कायदा और इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। आगे देखें क़ालतिल आराब, यहाँ पे काफ को एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। क़ालतिल आराब, रा को एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। आमन्ना, यहाँ पे एक अलिफ पे खड़ी ज़बर है तो यहाँ पर इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे और उसके बाद हमारे पास नून मुशद्दद है, नून मुशद्दद पर हम गुन्ना करेंगे। आमन्ना, आगे देखें कुल्लम तुमिनू, काफ को हम बेटा मोटा करके पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे। आगे हमारे पास हमजा है और हमजा पर यहाँ पे हमने पीछे भी पढ़ा था कि जब हमारे पास हमजा साकिन आ जाए तो झटका देकर पढ़ते हैं, तुमिनू नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे तो झटका देंगे तुमिनू, वाव मद्दा का कायदा हो रहा है। वलकिन, वला नहीं करना, नाम को बारीक पढ़ना है। वलकिन क़ूलू, क़ूलू
पढ़ेंगे मद मुनफसिल। वलाकिन क़ूलू अस्लमना अस्लमना वलम्मा यदखुली यद यद यहाँ पे हम कलकला करेंगे। रूफ़े कलकला आपको बताए गए हैं 5 है, काफ ता बा जीम दाल, और जब ये साकिन हो तो यहाँ इनको जो है वो कलकला करते हैं, इधर इनकी आवाज़ पलटती है जब इसको पढ़े। वलम्मा मीम मुशद्दद पर गुना हो रहा है। यदखुली यदखुलिल ईमानु ईमानु यहाँ पे या मदा का कायदा हो रहा है। फी क़ुलूबिकुम क़ुलूबिकुम फी पे या मदा का, वाव पे वाव मदा का कायदा हो रहा है। फी पे या मदा का, वाव पे वाव मदा का कायदा क्यों हो रहा है बताएं बेटा। क्योंकि या साकिन है और उससे पहले वाले हर्फ पर ज़ेर है, इसलिए वहाँ पर या मदा का कायदा होगा, और वाव साकिन है और उससे पहले वाले हर्फ यानी लाम पर पेश है, तो इसलिए वहाँ पर कौन सा कायदा होगा, वाव मदा का। और इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। फी क़ुलूबिकुम। उसके बाद देखें यहाँ पे इन नहीं करेंगे, वह इक्फा करके पढ़ेंगे। क्यों इक्फा करेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नून साकिन है, उसके बाद हरूफ इक्फा में से ता आ गया है। यहाँ पे इस ता को हम बारीक पढ़ेंगे और इस ता को मोटा पढ़ेंगे, पुर करके पढ़ेंगे। क्यों पुर करके पढ़ेंगे, क्योंकि ये हरूफे उन हरूफ में से है जो मोटा पढ़ने वाले हरूफ हैं, और उसके बाद इसको हम एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। क्यों लंबा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास या साकिन है, तो को हम फिर मोटा एक अलिफ मोटा पढ़ेंगे और एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। मोटा करना है और उसके बाद यहाँ पे वाव मदा का कायदा हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास उल्टा पेश है, तो यहाँ पर इसे एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। ला यालिदकुम यहाँ पर लाम है और उसके बाद जो है हमारे पास खाली अलिफ है, और यहाँ पे कौन सा लाम के ऊपर ज़बर है, तो कौन सा कायदा होगा, अलिफ मद्दा का। ला यालिदकुम मिन मीम पर हम जो है गुना करेंगे, और नून पर कौन सा कायदा होगा, ये आपने सोच कर बताना है कि नून पर हम कौन सा कायदा करेंगे। नून पर इजहार का कायदा होगा। क्यों इजहार का कायदा होगा, क्योंकि लफ्ज़ हर्फ हमजा आ गया है नून साकिन के बाद। मिन आमालिकुम शैआ इसको एक बार फिर देखें। ला यलिदकुम मिन आमालिकुम शैआ। आगे देखें, इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। यहाँ पे बेटे नून मुशद्दद है, यहाँ पर हम गुना करेंगे, नून मुशद्दद पर गुना करेंगे, और उसके बाद हम लफ्ज़ अल्लाह के नाम को पुर पढ़ेंगे। इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम गफूरुर रहीम। यहाँ पर हमारे पास तनवीन है, और तनवीन के बाद हमारे पास कौन सा हर्फ है, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। तनवीन के बाद हमारे पास हरूफ यरमलून में से रा है, तो हरूफ यरमलून में से रा है, तो वहाँ पे कौन सा कायदा होगा, इदगाम का। और इदगाम कौन सा होगा, गुन्ना के साथ होगा या बग़ैर गुन्ना के साथ होगा। इदगाम हम बग़ैर गुन्ना के साथ करेंगे, क्योंकि हमारे पास अगर लाम और रा आ जाए हरूफ यरमलून में से, तो वहाँ पर इदगाम बग़ैर गुन्ना के साथ हम करते हैं। हमने इदगाम का कायदा क्या देखा था कि अगर हमारे पास एक हर्फ को इसमें दूसरे हर्फ में दाखिल करके मुशद्दद करके पढ़ते हैं, और दूसरा अगर हमारे पास नून साकिन या तनवीन के बाद अगर
हरूफ या मनून में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ पर इदगाम होगा। इसके बारे में हमने देखा था। तो यहाँ पर बेटा हम इदगाम गुन्ने के बगैर करेंगे। गफूरुर रहीम, हा की आवाज़ को आपने हल्क से वाज़ेह करके अदा करना है। उसके बाद देखें इन्नमल मुमिनूना, यहाँ देखिए बेटा इन्ना नून हमारे पास मुशद्दद है और नून मुशद्दद पर हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। इसकी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है, बार बार ये लफ्ज़ हमने इन आयात में पढ़ा है। इन्नमल मुमिनूनल्लज़ीना, यहाँ पर मुमिनून, यहाँ पे एक अलिफ के बराबर इसको पढ़ेंगे, नून पे वाव मद्दा का कायदा हो रहा है। मुमिनूनल्लज़ीना, उसके बाद देखिए आमनू बिल्लाहि, यहाँ पे ज़ेर होगी बिल्लाहि, और लफ्ज़ अल्लाह के नाम से पहले वाले हर्फ पर हमारे पास बा पर ज़ेर है, तो लफ्ज़ अल्लाह के नाम को हम बारीक पढ़ेंगे या पुर करके पढ़ेंगे, ये आप लोगों ने बताना है। इसको बारीक पढ़ेंगे और इस लफ्ज़ अल्लाह को हम दूसरा, इसका नाम क्या है, इसमें जलाला भी कहा जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, आपने इसको याद रखना है। आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, अब रा को हम पुर पढ़ेंगे, रा के ऊपर ज़बर है तो रा को पुर पढ़ेंगे। सूलिही व रसूलिही, सू सू, इसको सीन को सीट की आवाज़ से अदा करना है और वाव मद्दा हो रही है तो एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। व रसूलिही, सूलिही, हा पे जो है खड़ी ज़ेर है तो इसको भी एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। व रसूलिही सुम्मा, सुम्मा। जी बेटा हमारे पास मीम मुशद्दद है, तो आप बताएं कि यहाँ पर कौन सा कायदा होगा। नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पर हम कौन सा कायदा करते हैं, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पर हम गुन्ना करते हैं। जिस तरह यहाँ पर हमने गुन्ना किया इसी तरह यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे, यानी कि मीम की आवाज़ को नाक में छुपाकर अदा करेंगे, एक अलिफ के बराबर से लंबा करेंगे। वरसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू, यर्ताबू, वरसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू। यहाँ देखिए बेटा ता को एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, रा को हम मोटा पढ़ेंगे। क्यों मोटा पढ़ेंगे, क्योंकि उससे पहले वाले हर्फ पर ज़बर है। बू पे वाव मद्दा का हम कायदा करेंगे। वजहदू, वजहदू, जीम पर हमारे पास खड़ी ज़बर है तो यहाँ पर हम इसे एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे और हमारे पास वाव साकिन है और वाव साकिन से पहले वाले हर्फ पर पेश है, तो इसे हम बेटा एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे और यहाँ पर वाव मद्दा का कायदा हो रहा है। वजहदू, वजहदू। आगे देखें बी अमवालिहिम, यहाँ पे अलिफ है उससे पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा का कायदा हो रहा है, इसे एक अलिफ के बराबर लंबा करके अदा करेंगे। बी अमवालिहिम व अनफुसिहिम, व अनफुसिहिम, नून साकिन है तो यहाँ पर हम इख्फा करेंगे और उसके बाद इख्फा में से फा है इसलिए यहाँ पे इख्फा करेंगे। व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, फी सबीलिल्लाह, यहाँ पर जो है हम लफ्ज़ अल्लाह के नाम को बारीक पढ़ेंगे। उलैइका, उ यहाँ पे लंबा करके नहीं पढ़ना, ठीक है, क्योंकि वाव खाली है। उलैइका, और यहाँ पे मद्दे मुतसिल है इसे लंबा करके पढ़ेंगे। हुमुस्सादिक़ून, हुमुस्सादिक़ून। देखें इसको दोबारा से हम पढ़ते हैं ताकि आपकी दोहराई हो जाए इंशाल्लाह और आप इसको अच्छे से याद कर सकें। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ آپ کی ڈائری ہے کہ آپ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 سے 15 تک مناظرہ کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اظہار کا قاعدہ جو ہے وہ یاد کرنا ہے اور اس کی مثالیں تلاش کرنی ہیں۔